मैम, रावण का अहंकार लंका के साथ उसको भी डुबो ले गया। तो सौरभ भारद्वाज को ये लगता था कि उसको कोई नहीं हरा सकता, वो यहाँ पर परमानेंट सीट लेके बैठ गए हैं। और जो ओवर कॉन्फिडेंस और अहम रखता है, उसका जो भगवान हर्षर करता है, वो सौरभ भारद्वाज भुगत रहे हैं। 70 साल बाद हमने जीता और सबसे बड़ा वुमेन पावर एक महिला आई विधायक बनी। ये हम महिलाओं के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। दिल्ली को शराबी बनाने की कोशिश की गई, जिसको पौवा पीना था उसको 1 बोतल दी गई, एक के साथ 2 बोतल दी गई। हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए केजरीवाल ने इतना बड़ा फ्रॉड किया। सत्ता में आए पर बिल्कुल फेल हो गए। जो वायदे जो कुछ किया था उससे विपरीत ही कार्य करा इन्होंने। नमस्कार, SPN9 न्यूज़ आप देख रहे हैं। हम मौजूद हैं ज़मीन पर, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद जाकर कमल खिलाया है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को पछाड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ दिल्ली की सत्ता में पहुंच चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ग्रेटर कैलाश से प्रत्याशी शिखा रॉय ने आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को हरा दिया। जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, हर कोई भगवा रंग में दिखाई दे रहा है। जश्न है, विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र गुप्ता। कैसे देख रहे हैं? शिखा रॉय तो जीत गई है। शिखा रॉय जीत गई है। इस क्षेत्र से झूठ कपल, छठ कपल और भ्रष्टाचार की राजनीति से मतलब मुक्ति मिली है इस क्षेत्र को। 27 साल बाद जाकर, साल बाद इस क्षेत्र से एक ऐसा प्रत्याशी भाजपा का वो जीत कर आया है जो क्षेत्र का विकास करेगा और ईमानदारी की राजनीति करेगा। क्या ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वादे हैं जो शिखा रॉय इस क्षेत्र में पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बहुत सारे वादे हैं। यहाँ की क्षेत्र की गलियाँ, सीवर, सड़क, नाली की जो समस्या है वो आज तक 10 सालों से इस क्षेत्र का कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। ना कोई मतलब इस क्षेत्र को कोई पब्लिक पार्किंग का प्लेस मिला है। लोग सड़कें जाम रहती हैं। ये छोटे छोटे काम कराना हर पार्षद का काम होता है, वो यहाँ के मतलब विधायक ने किए हैं। विधायक से उम्मीद थी कोई बड़ा कार्य करने की, कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ। 10 कार्य भारद्वाज ने ऐसा कोई काम नहीं किया, कार्य नहीं किया अभी तक। हाँ, तो कोई काम नहीं किया। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष है उनसे बात करिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम SM अकरम है। कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत दिल्ली में? दिल्ली में ये कार्यकर्ताओं की जीत है और पिछले 30 वर्षों से जो कार्यकर्ता सड़कों पर था, इस निकम्मी सरकार के पिछले 11 वर्षों का जो कार्यकाल था वो निहायत ही भद्दा और झूठ और भ्रष्टाचारी लिप्त। जिस भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने सरकार बनाई थी उसी भ्रष्टाचार में ये खुद लिप्त हो गए और इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। दिल्ली का विकास किसी तरीके से भी झूठे वादे किए, सिर्फ वादे किए, कागज़ों पर करा, लेकिन ज़मीनी तौर पर कोई कार्य नहीं किया। शिखा रॉय अब क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे और क्या लगता है आपको शिखा रॉय? शिखा रॉय जी पिछले 30-35 वर्षों से राजनीति के अंदर हैं और वो एक क्षेत्रीय ज़मीनी कार्यकर्ता रहे और उनको हर चीज़ का पता है, कहाँ किस तरीके से किसको क्या करना है, कहाँ गड्ढे हैं और कहाँ नहीं, कहाँ बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें उनको पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनता के बीच से एक निहायत ज़हीन नेता है। आम आदमी पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे 27 साल बाद जाकर बीजेपी का आना? नहीं, मैं यही कहूँगा जितना उनको आता था उतना उन्होंने करा, क्योंकि वो राजनीति के कोई खिलाड़ी नहीं थे, ज़मीन के कोई खिलाड़ी नहीं थे। उस टाइम में उन्होंने जिसको टिकट दिया वो जीता और बाद में जनता उनके बहकावे में इतनी हो गई कि वो अंधी हो गई और उसने उसके सिर्फ वादों के ऊपर उसको वोट दिया, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसका सिला उसको मिल गया। आगे उनके लिए यही है कि वो अब ज़मीनी तौर पर उतरें और काम करें और उसके बाद फिर आए मैदान में, हम उनका फिर मुकाबला करेंगे और हम अपने काम से फिर दोबारा यहाँ पर दिल्ली में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? उमा बरुआ। उमा, कैसे देख रही है भारतीय जनता पार्टी की जीत को? बहुत बड़ा जश्न है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा जीत है। 70 साल बाद हमने जीता और सबसे बड़ा वुमेन पावर एक महिला आई विधायक बनी। ये हम महिलाओं के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। बाकी आम आदमी पार्टी का जो झूठ का चश्मा पब्लिक के नज़र से उतर गई, बहुत झूठ बोला उन्होंने, बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया। ये क्या नाम है सर? झूठ की आंधी एक बार ही चढ़ सकती है, दोबारा नहीं चढ़ सकती। दिल्ली को शराबी बनाने की कोशिश की गई, जिसको पौवा पीना था उसको 1 बोतल दी गई, एक के साथ 2 बोतल दी गई। हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए केजरीवाल ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, तो कब तक चलेगा ऐसे?
दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। शिक्षा, जल और जितने भी हमारी सड़कें बहुत टूटी पड़ी हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, एमसीडी की भी बहुत समस्याएं हैं जो इन्होंने पूरी नहीं की हैं। ये कब तक झूठ बोलते हैं, झूठ 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 हमेशा पकड़ा जाता है, सत्य में जयते। बिल्कुल, जय हिंद। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम कंचन कुमार है। मैं बस इतना ही बोलूँगी, दिल्ली वालों ने 10 साल का समय दिया था, और मैडम 10 साल कम नहीं होते हैं। 2 बारी सत्ता में आए पर बिल्कुल फेल हो गए। जो वायदे, जो कुछ किया था उससे विपरीत ही कार्य करा इन्होंने। सीवर का सफाई नहीं हुई, पोल्यूशन आप तो देख ही रहे हैं क्या हाल है दिल्ली का। और यमुना मैया जो इतनी पवित्र हमारी मानी जाती है, उसको तो भद से बदतर कर दिया इन्होंने। मतलब बीजेपी साफ कर। मोदी जी की गारंटी, डबल इंजन सरकार बीजेपी करके दिखाएगी 5 साल में नहीं, पूरे 3 साल में। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप तो पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हो मोदी जी ने क्या क्या करा। हाईवे देखो, सब A1 हो गया है। तो दिल्ली एक मौका चाहिए था हमारे को अपनी क्षमता दिखाने का, मोदी जी को अपना बल दिखाने का कि भाई जो काम है दिल्ली को विकसित भारत बनाने का, वो मोदी जी सबका सपना दिल्ली वासियों को निराश नहीं करेंगे, पूरा करेंगे। जय माता दी, भारत माता की जय। देखिए, एक महिला कैंडिडेट यहाँ पर शिखा रॉय जीती हैं। सौरभ भारद्वाज 3 बार यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। क्या लगता है बड़ी जीत है? देखो मैम, रावण का अहंकार लंका के साथ उसको भी डुबो ले गया। तो सौरभ भारद्वाज को ये लगता था कि उसको कोई नहीं हरा सकता, वो यहाँ पर परमानेंट सीट लेके बैठ गए हैं। और जो ओवर कॉन्फिडेंस और अहम रखता है, उसका जो भगवान हर्षर करता है, वो सौरभ भारद्वाज जब भुगत रहे हैं। कार्य करा होता तो जनता जिताती। जनता को कुछ से लालच नहीं है, उनको सिर्फ है कि हमारे क्षेत्र में कार्य अगर सफल हो रहा है पार्टी की तरफ से, तो वो उसको मौका देगी। और तीसरी बारी भी मौका देती, चौथी बारी उल्टा। बट काम नहीं करा तो आगे आप नतीजा देख लो। सबसे टफ टिकट थी हमारी यहाँ की, सबसे टफ सीट थी ये, क्योंकि सौरभ भारद्वाज एक चट्टान की तरह था जो सोचता था इस चट्टान को कोई हवा बुलडोजर कोई नहीं, योगी जी का बुलडोजर भी नहीं हिला सकता। बट आपके सामने नतीजा है, शिखा राय जी कार्य करने वाली है, GK1 की विधायक, वो भी है काउंसलर, और वो बिल्कुल जीती है, बहुमत से जीती है। और वो बहुत A1 काम करेगी, और वो जनता के सामने 3 साल में, क्योंकि पीछे से मोदी जी की उनको आशीर्वाद रहेगा। क्या नाम है आपका? उर्मिला। क्या कहना है आपका बीजेपी की जीत को? मैं चाहती हूँ कि अब पहले हमारे यहाँ पे कांग्रेस ने राज किया, फिर उसके बाद आप आई, अब हम बीजेपी को चांस देना चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार, ताकि दोनों जगह से काम हो। नहीं तो आप वाले बोलते थे हमें पैसे नहीं मिल रहा, बजट नहीं मिल रहा, लेकिन अब तो सारा हमारे हाथ में है, तो अब सारा काम होगा, सारा विकास होगा, सड़कें अच्छी बनेंगी, और भी जो भी कमियाँ हैं वो पूरी होंगी, यमुना की सफाई होगी। देखते हैं अब हमारी सरकार कितना अच्छा काम करती है। और महिलाओं को बीजेपी ने कहा 2500 देंगे और 2100 आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी। आम आदमी पार्टी तो विफल हो गई, भारतीय जनता पार्टी क्या करे? भाई मोदी ने गारंटी दी है तो पक्का भरेंगे। देखो उन्होंने बोला है कि पूरा करेंगे तो पूरा करेंगे। और क्या कहना है कि सौरभ भारद्वाज को करारी हार दी है शिखा रॉय ने? मतलब यहाँ से तो लग रहा था कि बहुत तगड़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी ने अपना वो दिखाया। और जय श्री राम। श्री राम। कमल खिल चुका है दिल्ली में 27 साल बाद जाकर। क्या नाम है पहले आप? राजेश चौधरी। क्या कहना है आपका? मैडम कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, जिसका घमंड था शुरू हो गया। बहुत लोग बोलते थे कि मोदी जी जन्म लेंगे, अगले जन्म में वो जन्म लेंगे, इस जन्म में हो गया काम। हमारा सिपाही ने काम कर दिया। मोदी जी हमारे राजा हैं, हमारा सेना सिपाही काम कर दिया, वो भी राजा को क्या बिगाड़ पाएगा। किसी का अहंकार नहीं रहा, अहंकार रावण का नहीं रहा। ये केस के खिमुली थे भारद्वाज जी, हमारे वार्ड में ही कुछ ज़्यादा ही उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। हमने बोला था उनको अब 8 तारीख देखना सर, 8 को पता चल जाएगा। घमंड मत रहो, घमंड चूर हो गया उनका, आज उनको पता चल गया होगा। घमंड किसी का नहीं रहता है। जय श्री राम। क्या नाम है? मेरा नाम है मालती। कैसे देख रहे हैं बीजेपी की जीत? बीजेपी की जीत को हम लोग ने आगे ही देख लिया था, पहले ही हम लोग को पता था बीजेपी आएगी, क्योंकि मैंने डोर टू डोर बहुत किया, कैंपेनिंग बहुत किया, उसमें ही पता चल गया था बीजेपी आ रही है। क्योंकि बीजेपी सरकार जो कर सकती है वो आम आदमी कभी नहीं कर सकती है। सारा हम लोग का मुद्दा हर रोडों पे देखिए गंदा पानी उगाड़ के पड़ रहा है हर रोडों में। इसलिए हम लोग चाहते थे ऐसे कोई सरकार आ जाए जो इस सरकार आके काम करे। हम लोग काम चाहते, काम दिखाना चाहते, वही काम अभी होगा। मोदी जी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, 8 ही मार्च सबका फॉर्म फिलअप होगा, सबको देना शुरू कर देगा। और
जो जमुना का सफाई पहले होगा और सारा रोड वगैरह सब करना शुरू हो जाएगा। अब देखना भी जो काम क्या होता है वो देखना आप लोग। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे वादे किए थे, उन दावे वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि अहंकार का चकनाचूर हुआ है। वो आम आदमी पार्टी अहंकारी थी और आम आदमी पार्टी का सफाया हो चुका है। अभी के लिए बस इतना। देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।